वेलकम यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि आप सभी यूपीएससी या फिर अपने अपने स्टेट पीसीएस या फिर रेलवे एसएससी वगैरह किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। सब्जेक्ट देख करके आप सभी को समझ में आ गया हो कि इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स। मैं 2 मिनट में आप लोगों को सबसे ब्रीफ में ये बताने वाला हूँ कि इकोनॉमिक की महत्वता किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कितनी है। यूपीएससी में इतिहास गवाह है जो अभी हमारा चल रहा है कि यूपीएससी में लगभग लगभग 20 से 22% या फिर इससे भी अधिक जो प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो इकोनॉमी का यही रेशियो चल रहा है। सोचिए 20% से 22%। अगर आप इकोनॉमी में इतने स्ट्रांग हैं तो 20 से 22%। और आपको मालूम होगा कि यूपीएससी में अगर हम 50% नंबर स्कोर कर ले तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है। यानी कि 20 से 22% आपका जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इकोनॉमी पे पूछे जाएंगे। सेम एसएससी रेलवे बैंकिंग में भी आपकी इकोनॉमी एक बहुत ज़बरदस्त मार्क्स गेन कराती है, क्योंकि जस्ट लाइक मैथ्स एंड रीजनिंग की तरह ही इकोनॉमी भी एक डेफिनेशन पे आधारित होता है। हमें बस समझना होता है और करंट अफेयर्स इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यानी कि इकोनॉमी की स्टडी में जो सबसे मेन है वो है करंट अफेयर्स। यानी कि आपको न्यूज़पेपर से जुड़ करके रहना होगा, अभी देश में क्या चल रहा है ये देखना होगा। इसके लिए आप लोगों को जो गवर्नमेंट्स की नई नई योजनाएं आती हैं, बजट सेशन होता है, ये सब चीज़ों को आपको याद रखना होगा। आपको योजना मैगजीन से भी जुड़ करके रहना होगा और कुछ मैगजीन्स और कुछ करंट अफेयर्स को और न्यूज़पेपर्स के आकलन से, जैसे कि द हिंदू बहुत फेमस है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इन सभी चीज़ों से इकोनॉमिक को बहुत ईजिली बेड़ा पार कर सकते हैं। वैसे इकोनॉमी किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आईएमपी है। मैं आप लोगों के सामने में भी 11th एनसीईआरटी ओपन किया हुआ हूँ और मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को इस चैनल पे चैप्टर वाइज इकोनॉमी के सभी वीडियोस मिलेंगे। हम चैप्टर वाइज इकोनॉमी के उन विषयों को डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एनसीईआरटी रीड करते हैं तो हमको समझ नहीं आता किसको पढ़ना है किसको छोड़ना है। वो सब दुविधाएं यहाँ दूर होने वाली हैं। शुरुआत करता हूँ कि इकोनॉमी है क्या। इकोनॉमी इज अ साइंस। इकोनॉमी वो विज्ञान है टू स्टडी। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस टू स्टडी इकोनॉमी। इकोनॉमी को ज्ञात करने का एक साइंस है इकोनॉमिक्स। इट हैज सम प्रिंसिपल्स विच कैन बी अप्लाइड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड मैटर्स। इसके कुछ सिद्धांत होते हैं और उस सिद्धांत के आधार पर हम इकोनॉमी का निर्धारण करते हैं। एक्चुअली में इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और उसमें हम जिसके बारे में पढ़ते हैं वो इकोनॉमी है। या ये कह सकते हैं कि सबसे मेन हमको मालूम होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है एंड इकोनॉमी क्या है। तो बेसिक डिफरेंस जो होगा हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स है थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स। इकोनॉमिक्स है थ्योरी एंड प्रिंसिपल, जबकि इकोनॉमी क्या है, वह है उन प्रैक्टिकल्स, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन या फिर जो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एग्जांपल्स, ये चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमी में हम स्टडी करते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं कि और क्या है इकोनॉमी, तो ह्यूमन बीइंग्स मेक डिसीजन व्हेन देयर इज स्कैरिसिटी ऑफ सोर्स एंड हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। देखिए इकोनॉमिक्स क्या करता है। इकोनॉमिक्स आपको सिखाता है कि जब आपके यहाँ अकाल पड़ जाए, आपके यहाँ पैसों की कमी हो, तो आप उस स्थिति पे कैसे अपने आप को सर्वाइव करेंगे। ये इकोनॉमिक्स में हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि वो थ्योरी है ना, वो हमें सिखाती है, वो हमें प्लानिंग करना सिखाती है कि आपके यहाँ किसी चीज़ का अकाल पड़ गया है तो उस स्थिति पे आप कैसे सर्वाइव करेंगे। तो द ह्यूमन बीइंग्स मेक डिसीजन व्हेन देयर इज स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज। जब रिसोर्सेज की कमी हो जाए, खाने पीने की, पैसे की या किसी भी चीज़ की, जैसे कि अभी युद्ध चल रहा है, अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, संसाधन की कमी यूक्रेन में होगी। उस कम संसाधन के दौरान भी अपने जीवन को कैसे चलाया जाए इकोनॉमिक्स से सीखते हैं। तो वहीं जो संसाधन हमारे पास मौजूद हैं वो कहाँ मौजूद हैं, किसके पास कितना है, इसका जब हम आकलन करते हैं तो ये इकोनॉमी हो जाता है। यानी कि तुम्हारे पास 500 की नोट एक इकोनॉमी का हिस्सा है और मेरे पास 700 रुपए होना एक इकोनॉमी है। इसी प्रकार से जब हम करते हैं कि द वे इन विच इकोनॉमी एजेंट्स हैव द इंटरेक्ट एंड द वे इन विच द इकोनॉमी वर्क एंड द वे इन विच द कंट्री इकोनॉमी
अफेयर्स आर ऑर्गेनाइज एंड कंडक्टेड। अब इकोनॉमी भी 3 प्रकार की मुख्य रूप से बताई गई है। ये सभी डिस्कशन हम करेंगे अगले वीडियो सीरीज में। इस वीडियो सीरीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि चैप्टर वाइज मैं हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमी का क्लियर करने जा रहा हूँ। थैंक यू।